कबीर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे प्रभु श्री गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में, मेरे साहिब मेहरबान के चरणों में। संगत जी, टुकड़े टुकड़े में बहुत सारा शुक्राना करना है। सबसे पहला शुक्राना ये है बाबा, संगत जी, आज से 5 दिन पहले, जिस दिन मम्मी 26 26 था ना, 24 को, शायद, हाँ 24 को, जिस दिन मम्मी का अक्षय दिवस था, डेथ एनिवर्सरी थी उसकी। उस दिन गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अज मैं तेरे नाल रवांगा, हमेशा रहंदा हाँ, अज मैं तैनू अपनी प्रेजेंस हर गल विच ये करवाऊंगा, फील करवाऊंगा। और उस दिन क्या हुआ था संगत जी कि उस दिन मैंने ना एलेक्सा को कुछ भी बजाने को कहा नहीं था। पहला दिन ऐसा था, जब भी मैंने, कभी कभी होता है कि कोई शब्द में मैं ब्रेक करती हूँ कि ये बजा दो वो बजा दो, लेकिन उस दिन मैंने कुछ कहा ही नहीं था। उस दिन मैंने कहा था गुरुजी आज आपकी, तो उस दिन वो बीच बीच में मूवीज के सॉन्ग, बीच बीच में भजन शब्द, उनको जो मन किया मुझे हील करने के लिए उन्होंने वो सब किया। संगत जी, हमारे गुरु बच्चे बन जाते हैं, हमारी बात मानने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे है। मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं शाम को जब मैं कुक कर रही थी, खाना बना रही थी, और मंत्र जाप की सेवा शायद उस दिन मैंने, हाँ, मंत्र जाप की सेवा तो मेरी गुरुजी ने स्वीकार की थी अपने चैनल पे। और उसके बाद मैं वहाँ से जब हटी, और मैंने ना, मेरे मोबाइल में आधा सत्संग था जो चुमकी आंटी का चल रहा था, वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरा फ़ोन ना, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, सत्संग उसमें चला ही नहीं, कितना भी मैं ट्राई कर रही हूँ वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। होते होते मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैं रोटी बनाने लगी। रोटी बनाने लगी, हर रोटी पे या तो एम, या फिर एस, या 7, या 4, या 9, कुछ ऐसे ही नंबर्स और ब्लेसिंग्स के साथ ओम, लगभग सब पे 3। और ना ध्यान जा रहा है, फिर भी गुरुजी ध्यान दिला रहे हैं कि देख देख। एक अजीब सी चीज हुई उस दिन कि जैसे ही मैंने, मेरे तवे में प्लास्टिक वाली हैंडल है, जो फ्यूचुरा की मेरे तवा है, तो उसमें कढ़ाई में ना, पता नहीं कैसे, जब मैं स्टार्ट भी नहीं की थी कुकिंग, और कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा था और तवा मेरा बिल्कुल अलग था उससे, पता नहीं कैसे वो मूव हो गया और वो कढ़ाई में चिपक गया था। ठीक है, और वो दोनों बिल्कुल ऐसे चिपक गए थे कि वो हट नहीं रहा था एक दूसरे से। मतलब हालत ये थी कि तवा मेरा, तवे का हैंडल कढ़ाई में बिल्कुल चिपक गया था, जैसे कि प्लास्टिक चिपकते हैं, हम लोग जानते ही हैं जो किचन में रहते हैं वो इस चीज़ को। और बिल्कुल गल सा गया था थोड़ी दूर से वो हैंडल। लेकिन मुझे, जब मैंने उसको देखा, फिर मुझे ऑन करना पड़ा गैस को और उसको अलग करने के लिए सहारा लेना पड़ा एक नाइफ का, जिससे कि मैंने तवा और कढ़ाई को अलग किया, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही कार हो गया था। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे कुछ बताना चाहा था, और ये सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुरुजी इस सत्संग से आप मुझे कुछ तो इशारा दे रहे हो, बट वो इशारा क्या है वो जब आप मुझे बताओगे तभी मैं ये संगत शेयर करूंगी, या फिर आप करवाओगे।
और सत्संग कौन-सा शेयर कराना है और कौन-सा टाइम होता है, गुरुजी की कृपा कैसे होती है, ये तो गुरुजी खुद हमें गाइड करते हैं और हमें वही शेयर भी करना होता है, जहाँ पे गुरु कृपा होती है। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, मैं पहले उस दिन का सत्संग कंप्लीट करूँ कि उस दिन जब मैंने ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, तवा वाला, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी थी। मैंने कहा था, गुरुजी पता नहीं शायद मुझे ही जलना होगा, आपने मेरी रक्षा की है और थैंक यू बाबा। और बाबा प्लीज़ आप मेरे साथ हो ना। और बहुत दिनों से ना मुझे रोज़ रात में मायके के सपन आ रहे हैं। मायके के परिवार का कुछ न कुछ वहीं का, और मिक्स आ रहा है इधर और उधर दोनों का, और मैं भूल जाती हूँ। उठते ही मैं आधा हिस्सा याद रहता है और आधा भूल जाती हूँ। तो मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी मेरे दिमाग पे अगर कुछ असर हो रहा है ना तो आप इसको भी ठीक करो। और शायद उसी दिन हेमा आंटी और निशी माँ ने वो ईयरपॉड वाला सत्संग बताया था, मैसेज दिया था हम सबको कि कानों का ध्यान रखना चाहिए, ब्रेन पे भी असर होता है। तो शुक्राना बाबा, शायद मेरे उस कष्ट को ही काटने के लिए आपने मुझे वो मैसेज दिया। बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी, अब गुरुजी की लीला देखिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुपर फास्ट सुंदरकांड सुनने का हुक्म दिया, और हुक्म क्या दिया, उन्होंने सीधे बजा ही दिया। मेरे मोबाइल में सुंदरकांड चलने लगा। ठीक है, सुंदरकांड जो कि 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, सुपर फास्ट वाला। वो ख़त्म होता है, मैं काम कर रही हूँ किचन में, साथ के साथ में पुरुषोत्तम स्तोत्र शुरू हो जाता है। पुरुषोत्तम स्तोत्र, फिर गणेश स्तोत्र, फिर दुर्गा कवच, फिर दक्षिण काली ध्यान, फिर हनुमान कवच, फिर राधे रानी की जय वाला एक श्लोक, फिर महिषमर्दिनी श्लोक, फिर जगन्नाथ स्तोत्र, फिर जगदम्बा स्तोत्र, राम स्तोत्र, और अंत में इन सब के बाद बजता है जय शिव ओंकारा, जो कि कंप्लीटली बजा दूसरे ही सुर में, और उसके सबसे लास्ट में दुर्गा स्तोत्र। संगत जी, कहते हैं ना कि तुझसे चल तुझ ही तक आऊं, तुझसे चल तुझ तक मैं आऊं, तुझको पा तुझ में रम जाऊं, तू ही है सर्वत्र मेरा, तू ही कृपा निधान, तेरे चरणों में जब से लगा है मेरा ध्यान, तूने लगाया तूने बनाया तूने सिखाया हर हर काम, और जब से तू मेरे जीवन में आया बना है हर कर्म आसान। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इस रूप में गुरुजी ने मुझे उस दिन इतना ब्लेस किया। हर देवी देवता, मैं जब कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ध्यान तो आपके दोनों चरणों का ही होता है, लेकिन मुझे सबसे बहुत एनर्जी मिलती है बाबा, ऐसा क्यों होता है बाबा? और उस दिन गुरुजी ने मुझे बता दिया कि एक एक की पीड़ जो पहचानते हैं ना, वो स्वामी हमारे लिए कई टुकड़ों में बट जाते हैं, क्योंकि हम अजान हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। उनकी कृपा, उनकी करनी नहीं समझ पाते हैं संगत जी। और उस दिन रात में भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया था, तो मेरा ये शुक्राना रह गया था, इसीलिए गुरुजी ने मुझसे ये शुक्राना करवाया। अब संगत जी, वो जो अ, मेरे लिए मैसेज था, जब वो तवा जला था, उसका आंसर गुरुजी ने मुझे आज मैं दिन भर बहुत अपसेट रही हूँ। इसीलिए जो विपिन भैया को मैं हर दिन में कितनी बार सत्संग शेयर कर देती थी, आज मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझ में बहुत कुछ टूट रहा था आज। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। इतनी कृपाएँ कि मैं बिल्कुल उसमें ये होती हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता रहता है कि इतना प्यार करते हो गुरुजी, इतनी सोहनी हूँ मैं, इतना प्यार करते हो तुसी मैनू। कभी-कभी बहुत अजीब लगता है मुझे। और संगत जी, आज क्या किया ना, गुरुजी ने सुबह मुझे बाबूजी से बात करवाई। मैंने बाबूजी को कॉल किया और हमने बाबूजी से बातें की। बाबूजी बता रहे थे, कुछ बातें उन्होंने ऐसी बताई जो कि बिल्कुल गुरुजी की कृपा से मैं उनका शुक्राना करना चाहूँगी। बाबूजी जो महादेव पे एक उपन्यास लिख रहे हैं, वीरेश्वर महादेव पर, और उसके अभी जो 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि 16 पेज हुआ है कंप्लीट उनका। आज उन्होंने कहा कि 60 पेज कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने गुरुजी का उसी पल शुक्राना किया, और मैंने बाबूजी से बोला कि बाबूजी, इस बार आपकी कलम मेरे साथ आ गई है ना, तो वो रोज़ ब्लेस होती है।
तो उन्होंने कहा कि मेरे तो प्राण ही वहाँ हैं, कलम की क्या बात है। और ये मेरे लिए आज इतना बड़ा सौभाग्य लगा ये शब्द, कि जब मेरे पिता कह रहे हैं कि मेरे तो प्राण ही वहाँ है, तो गुरुजी के तो हम सुपर प्राण हुए ना। गुरुजी के प्राण तो मेरे पिता भी हैं और हम भी हैं। हम सब हैं गुरुजी के प्राण। जब आत्मा में परमात्मा का वास है, तो हम सबके प्राण तो गुरुजी के में ही है ना। तो हम सब में जब उनके प्राण हैं, तो वो हमारी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? हम क्यों डगमगाते हैं, क्यों थरथराते हैं, क्यों बिखरते हैं? शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसी क्रम में बाबूजी ने मुझे 3 सूचनाएँ दी। पहली सूचना ये थी उनकी कि उनके पैर में उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके पैर के निचले हिस्से में लाल मांस बाहर जैसा आ गया था, वो अब पहले से ठीक है, लेकिन उसमें ना थोड़ा-थोड़ा पेन हो रहा है उनको। और जो उनको ऑइंटमेंट दिया था, वो भी असर कर रहा है। तो आज न जाने क्यों गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है, क्योंकि बाबूजी उतना नहीं अकेले हैं, वो दादू की सेवा करते हैं और वो उनके लिए पर्याप्त है। तो गुरुजी ने आज मुझे हुक्म दिया है कि तू अपने पैर की सेवा अपने पिता को समझ के करेगी, क्योंकि संगत जी, मेरे पैर में भी क्या सोराइसिस कह सकते हैं, बहुत दाग हैं और बहुत पेनफुल होता है कभी-कभी मेरा, वो जैसे मैं खुजाऊँ तो स्किन निकल जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ। तो संगत जी, उन्होंने कहा है गुरुजी ने कि तू अपने पैर पे जल प्रसाद नित्य लगाएगी और ब्लेस करा के मुझसे एक जैसे कि जोत का घी, वो भी रोज़ लगाएगी। नारियल तेल में कपूर मिला के तू बनाएगी, मुझसे ब्लेस कराएगी और रोज़ लगाएगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये सेवा तू अपने लिए नहीं करेगी, तू अपने पिता के लिए करेगी, और जब तेरे पिता का कष्ट ठीक हो जाएगा, साथ के साथ में तेरा भी सारा वो जो प्रॉब्लम है, वो भी पूरा ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना बाबा, इस प्यारी सी टेलीपैथी के लिए और इस हुक्म के लिए। कोशिश करूँगी, अगर आपका हाथ रहेगा सर पे, तो मैं ये आपकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन कर सकूँ। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, बाबूजी ने जो दूसरी बात बताई, दूसरी सूचना दी, वो ये थी कि वहाँ पे हनुमान जी का आतंक बहुत बढ़ गया है। संगत जी, वैसे तो हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत खुश होते हैं जब बजरंगबली का कोई हम लोग कवच पढ़ते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, राम के दूत। लेकिन जब वो साक्षात सामने आते हैं, तो हम बहुत घबरा जाते हैं। अभी हमारे गाँव में वो सारे फूल को उजाड़ दे रहे हैं। हमारे जो तीनों आंगन हैं, सबको वो ऐसे कर रहे हैं और बहुत 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 संख्या में आ जाते हैं। तो आज मैं प्रभु श्री राम और मेरे बजरंगबली और नीम करोली बाबा और सबसे ऊपर हमारे ब्रह्मांड के रचयिता मेरे गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इस दहशत को कम कीजिए और गांव से वो बजरंगबली थोड़े से कम हो जाएं, क्योंकि बाबूजी लोग बहुत मेहनत से फूल लगाते हैं और बहुत शौक है उनको। और जब अपने सामने में हम उस फूल को बिखरते देखते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेट किया कि जिस तरह तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं भी ऐसे ही बिखरता हूँ, क्योंकि जब तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, जिस तरह आज तुझे तकलीफ़ हुई है। आई एम सॉरी बाबा, वी आर सॉरी एक्चुअली। शुक्राना मेरे बाबा, हम हर उस गलती की माफ़ी आपसे मांगते हैं, पूरे संगत परिवार की तरफ से, जो आपको हर्ट करती है। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, जो तीसरी बात गुरुजी ने मुझे सूचना दी बाबूजी के थ्रू, वो ये थी कि जो उस दिन मेरा तवा जला था ना कढ़ाई के साथ, ये उसका ही दूसरा आंसर था। जब जिस दिन संगत जी वो तवा जला था, उस दिन मेरे साथ एक चीज़ और हुआ था, पहले मैं वो आपको बताऊँ। उस दिन क्या हुआ था ना, मुझे शॉर्ट टाइम नींद आ रही थी किचन में। मैं किचन में जैसे कि काम कर रही हूँ ना, रोटी सेक रही थी। उस वक़्त ना ऐसा लगा था जैसे कि मुझे एक झपकी आ गई हो। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फ़ील हुआ था, जैसे कि मेरी आँखों पे ना नींद आ गई हो। और एक बार को मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं नींद से जागी हूँ, और फिर से मैंने कंटिन्यू किया था। मेरा हाथ उससे 1 दिन पहले जो जल गया था, रिंग फिंगर मेरा उसी चक्कर में तवे में लग के जल गया था, जबकि मैं नींद हो गई थी। अब संगत जी, बाबूजी बताते हैं, हमारे यहाँ जो वहाँ पे गाँव में एक कुक नहीं थी, मेड थी एक्चुअली।
हमारे कपड़ों की सफाई करती थी, बर्तन-वर्तन धोती थी, जब मेरी दादी माँ के टाइम में। फिर मेरी मम्मी की भी उन्होंने बहुत सेवा की थी, हम सबको उन्होंने बहुत अच्छे से माना, बचपन से ही हमारे लिए बिस्किट्स लाती थी और बहुत पुरानी सेविका थी हमारी जो घर की। और उनका मायका और मेरी दादी माँ का ननिहाल एक ही जगह था, तो उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग थी दादी माँ के साथ। तो अभी 3 दिन पहले बाबूजी जब जा रहे थे रास्ते में, तो उन लोगों का घर का वो जो इलाका होता है, वो बीच में पड़ता है। तो बाबूजी ने वहाँ पे बहुत भीड़ जमी देखी, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे? एक ना उसमें सैनिक हैं, सैनिक मीन्स कि वो ना स्वाधीनता सेनानी हैं, जो कि गाँव में ही रहते हैं अ, उस टाइम के। तो वो वहीं पे अपना अ, बच्चों को सिखलाना कुछ-कुछ, तो बाबूजी उनको सैनिक ही कहते हैं। तो वो सैनिक भैया वहाँ पे थे, तो बाबूजी ने उनको बुलाया और पूछा कि क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि अरे मालिक क्या बताएँ, वो जो उनका उनको सब गाँव में ना गाँव के नाम से बोलते हैं हमारे गाँव में, जैसे कि बड़का गाँव वाली, मतलब किसी गाँव का पर्टिकुलर अगर वो नाम होता है, तो वहाँ की वो थी, तो उसके नाम के साथ वो लगता है। तो उन्होंने कहा कि वो ना गुज़र गईं। बाबूजी चौंक गए, अरे! वो तो खूब ठीक थी, अभी 3 दिन पहले मुझसे मिल के गई हैं। और जब वो आई थी, तो बाबूजी ने माँ की कुछ साड़ियाँ उनको दी थी, तो वो रोने लगी थी और कह रही थी कि मालिक आप जब वो चली, हमारे यहाँ बुआसिन बोलते हैं ना जो हमारी मालकिन को, तो बुआसिन चली भी गई और फिर भी आप हमें हमारा इतना ख़्याल रखते हो। और बाबूजी ने उनको पैसे दिए थे कुछ और साड़ियाँ दी थी मम्मी की कि ठंड है, एक शॉल दिया था। तो शुक्राना उस नेक नियत के लिए भी जो बाबूजी को भगवान ने बख्शिश में दी है और दया का भाव दिया हुआ है, उसी की कृपा से हम सब भी अपने-अपने परिवार में सुखी रहते हैं संगत जी। अपने माता-पिता के कर्मों, शुभ कर्मों से ही हमारा जीवन सुखद रहता है। और संगत जी, जब उन्होंने ऐसा सुना ना कि, तो ये पूछते हैं बाबूजी क्यों क्या हुआ? वो तो आई थी मिलने के लिए। तो कहते हैं कि अरे मालिक क्या बताएँ, संगत जी उनके साथ बहुत अजीब-सा कुछ हुआ था। वो ना जैसे गाँव में आपको पता है ना बॉनफायर, जैसे कि बहुत बड़ी-सी आग जला के चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं। गाँव में तो वैसे ही हम लोग भी आग के जो शौकीन हैं वो तो घर में भी सिगड़ी में आग जलाते हैं। लेकिन गाँव में तो नहीं होता कि पर्टिकुलर खूब सारा आग जला के चारों तरफ लोग बैठे रहें। तो वो ना वही सेंक रही थी। आग सेकते-सेकते ना उनको नींद आ गई। और वो क्या थी ना, वो आंगनवाड़ी में काम करती थी। पिछले 4 साल से उन्होंने आंगनवाड़ी जॉइन किया था और अभी उनका प्रमोशन हुआ था 2 महीने पहले। और बाबूजी को वो वही सूचना देने गई थी कि मालिक हमारा ना प्रमोशन हो गया है, अब मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। तो बाबूजी ने उनको बधाई दी थी और वो बहुत खुश हुई थी। और संगत जी, वो आग सेकते-सेकते उनको नींद आ गई। और नींद आ गई और बाकी सब उठ के चले गए, रात का टाइम था। और नींद में ही वो उस अलाव में लुढ़क गई। बड़ा-सा रहता है अलाव आगे में, गाँव में तो वैसे ही होता है, बड़े-बड़े पुआल के ढेर हैं, उसको जला लेते हैं लोग, साइड से लकड़ियाँ भी डाल देते हैं और सेंकते रहते हैं चारों तरफ से। उसी में आलू डाल दिया, कभी शकरकंदी डाल दी, कभी बैंगन डाल दिया, साथ-साथ में पक गया और उसको खाते रहते हैं सब। वैसे ही करते हैं वो लोग, हरे चने कभी डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि वो नींद में चली गई और नींद में ही वो उसमें लुढ़क गई। अब संजोग ऐसा था कि किसी ने कुछ नहीं समझ पाए। उनके जो आस-पास के थे सब चले गए थे, ठंड का मौसम है। अब वो बस बच गई थी, सबको लगा होगा कि चलो वो बैठी है और क्यों इतना ध्यान जाएगा ठंड के मौसम में। संगत जी, वो सोए-सोए ही आग में, अब उन्होंने चिल्लाया, नहीं समझी क्या हुआ, कोई नहीं समझ पाया और वो 90% से ऊपर उसी टाइप में सोए-सोए ही उसपे आग में जल गईं। अब उनको वहाँ से एक जो बाहर से एक लड़का आ रहा था रात में, कहीं से काम करके बाइक से वापस आ रहा था, तो उसने देखा तो शॉल इनका बाहर वो एक टुकड़ा दिख रहा था और ये अंदर में जैसे कि जली जा रही हैं। और वो भाग के जाता है, लकड़ी से इनको बाहर निकालता है, सबको बुलाता है और फिर इनको इमरजेंसी में लेके जाते हैं दिखाने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि 90% से ज़्यादा पूरा शरीर जल चुका है, फिर भी ट्राई करते हैं। संगत जी, वो 3 से 4 घंटे ज़िंदा रहीं, मतलब ज़िंदा नहीं, वो तो बस साँस की डोर बची थी और कुछ नहीं। और फिर उनका देहावसान हो गया।
संगत जी, जब बाबूजी ने मुझे ये कह रहे थे और मैं बैठी थी अपने बेडरूम में, अपने बेड पे, थ्रू आउट द टाइम मेरी नज़र गुरुजी पे और मेरे दिमाग में सोई तो मैं भी थी संगत जी, आंखें मेरी भी लग गई थी उस दिन। क्या पता गैस पे गिर जाती, तवे पे मुंह चला जाता, पूरा झुलस जाती। क्या पता दुपट्टा लग जाता, क्या पता स्वेटर वुलन सूट पहनती हूँ, अगर थोड़ा सा भी आंच लगती क्या होता। न जाने किस कष्ट से गुरुजी ने उबारा, आंसर भी दे दिया, प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। हालत तो तेरी होने वाली थी, बचा लिया तैनू, हुन तो शुक्राना कर दे। किस किस गल का शुक्राना करा तेरा दादिया, तूने तो जीवन को, अपने इस दिए जीवन को इतना अनमोल कर दिया है, इतनी कृपा से भर दिया है कि एक एक सांस जो लेती हूँ उसमें भी शुक्राना, और वो भी कम पड़ जाता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, यहाँ पे मैंने बाबूजी से बताया कि बाबूजी, पता है मैं भी उस दिन सो गई थी। और फिर बाबूजी ने कहा कि नहीं, अपना ध्यान रखो बेटा। संगत जी, कल से गुरु मुझे पैर में बहुत आराम है, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे पैर में जो मुझे डॉक्टर से पूछने के लिए कहा, मैंने दवाई ली है, उसके बाद से मुझे बहुत 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 आराम है। मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई ली थी और दवाई गुरुजी के मंत्र जाप को पढ़ते हुए लिया था मुँह में। थैंक यू बाबा। अब संगत जी, एक और सत्संग है हेल्थ से रिलेटेड मेरा। आज जब मैं शाम को, वो दवाई इतनी कड़ी है ना कि जब भी मैं उसको खाती हूँ, क्या हुआ दिन के खाने के बाद ना, आज मैं लेट गई। लेटी हूँ तो गुरुजी ने मुझे सुला दिया और मुझे, मेरी आँख खुली है रात के, ये शाम के 8 बजे में। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है, मैं 5 बजे के लगभग में बेड पे आई और 5 बजे आके मैं गुरुजी का वो करते-करते मुझे एक रील दिखाए गुरुजी और मुझे पटना साहिब के दर्शन कराए और वो दर्शन के साथ-साथ ही मैं सो गई। और सोए-सोए ही मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाया, कुछ सपने दिखाए, लेकिन वो सब तो मुझे याद नहीं। आखिरी सपना मुझे याद है, उसमें क्या होता है ना कि हमारे घर के आगे में एक ट्रक आके लगता है और ट्रक में पूरा अलाव जल रहा है। मतलब बॉनफायर का वो ट्रक है, ठीक है? अब मैंने उस ट्रक को देखा है कि ट्रक बहुत अच्छे से लगा है और ट्रक के पीछे में बहुत सारी आग जल रही है और जैसे हम लोग बैसाखी में नहीं गोल-गोल घूम के उसमें कुछ डालते हैं, तो सभी उसमें कुछ डाल रहे हैं। तो मेरे कान में आवाज़ आती है, "चल उन सबकी नज़र उतार ले तू। चल उन सबकी नज़र उतार ले तू। आज शनिवार है, सबकी नज़र उतार ले तू।" पता नहीं क्यों मेरे वो अंदर में आ रहा है, मैं सोई भी हूँ या जागी हूँ, मैं नहीं समझ पा रही थी। और मैं और मेरी बेटी दोनों आते हैं और हम सबके हाथ पे ना वो काली और पीली वाली सरसों है और हम लोग घूमते हैं और सबका नाम लेके ना ऐसे उसमें डालते हैं। और मैं सोए-सोए मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं। जब मैं उठी हूँ शाम को, तो मेरे दोनों हाथ ना पीछे, बिल्कुल जैसे कि नहीं कोई डालेंगे तो हाथ ऊपर करेंगे, मेरे हाथ उसी इस स्थिति में थे। मेरे हाथ की मुट्ठियाँ बंधी हुई थी, जैसे कि कुछ डालते हैं और हम लोग मुट्ठी में कुछ भर के डालते हैं। और मैंने बहुत शुक्राना किया बाबा का कि बाबा ने सोए-सोए भी मेरी नज़र उतारी। एने सोने मेरे सरकार हैं, एने सोने हमारे पूरे संगत परिवार की नज़र उतरी है आज। तो बहुत शुक्राना है मेरे शनिदेव महाराज का, मेरे नीम करोली बाबा का, मेरे गुरुजी महाराज का। एक को मतलब गुरुजी का है ना कि एक नाम गुरु को मंगले सारे सुख मिल जाएँगे। अब मैं कुछ मैसेज शेयर करूँगी गुरुजी का कि जब मैं उसके बाद उठी हूँ तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आज तुझे गुड न्यूज़ दूँ आंटी, जिस दिन तू अपने बच्चों के लिए माँगती-माँगती थक जाएगी, उस दिन तेरे सामने मेरा ये संदेश 100% प्रकट होगा। ये कोई आम पोस्ट नहीं, ये तेरे बच्चों के लिए गोल्डन की है। एक गुड न्यूज़ दूँ कि तेरे बच्चों का नंबर मैंने लगा दिया है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। खुश है अब तो, उनका भी कल्याण कर दिया मैंने। ज़्यादा मत सोच, कब और कैसे होगा, तुझे तेरे बच्चे ही आकर खुशखबरी देंगे। अब मेरा कहना मान और सबसे पहले एक शुक्राना कर, फिर मेरी इस ब्लेसिंग्स को और भक्तों तक पहुँचा दे। छोटी सेवा तो तू पूरी श्रद्धा से कर ही लेगी, ये मेरा विश्वास है। तो शुक्राना मेरे बाबा।
फिर मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, माड़ा वक़्त दिख रहा था, जल्दी से शुकराना कर दे, उस वक़्त को ख़त्म कर दूँ, बाकी सब मेरे ते छੱਡ दे। बाबा, मैंने खुद को ही आप पे छोड़ दिया है। ये बेटी आपके चरणों में, बेटी का परिवार आपके चरणों में, बेटी का संसार आपके चरणों में, बेटी का घर-बार आपके चरणों में, बेटी का संगत परिवार आपके चरणों में, ये सारा संसार आपके चरणों में, ये यूनिवर्स आपके चरणों में। शुक्राना बाबा। संगत जी, इसके साथ एक और शुक्राना करना चाहूँगी। शाम को मेरे पति और बेटा दोनों कह रहे थे कि पता नहीं पॉल्यूशन का लेवल अचानक इतना कम कैसे हो गया? अचानक से कैसे हो सकता है कम? तो ये कह रहे हैं कि अरे धूप निकल रही है ना इसके लिए। मैंने बोला कुछ नहीं, ये सब गुरुजी की कृपा है, इट्स अ पावर ऑफ शुक्राना। और मैंने ना खूब ज़ोर से कहा कि पावर ऑफ शुक्राना। संगत जी, हम सब जो गुरुजी से अरदास करते हैं, कहीं न कहीं कहते हैं ना गुरुजी कि जब तू शुक्राना करेगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना मैंने कहा कि इट्स अ पावर ऑफ शुक्राना। गुरुजी को शुक्रानों को बहुत स्वीकार करते हैं। अगर हम सब मन से एक-एक संगत भी एक बार मंत्र जाप कर लें कि गुरुजी पॉल्यूशन दूर करने के लिए आप अ, मंत्र जाप स्वीकार करो, तो गुरुजी डेफ़िनेटली करते हैं, क्योंकि पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। शुक्राना मेरे बाबा। अगर सबके घर में एक बार बानी चले तो पॉल्यूशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे गुरबानी चलती है वहाँ पे पूरा एरिया ही शुद्ध हो जाता है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हर मोहल्ले में कम से कम एक संगत हो, तो उस मोहल्ले का ही कल्याण होता चला जाएगा, क्योंकि बानी बजेगी और जहाँ बानी है गुरु, गुरु है बानी। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मुझे पता है तेनू पैसों की समस्या है, तू चिंता छੱਡ दे, हुण तेरी सारी समस्या दूर हो जानी है। अब से तुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, तेनू इन्ना देना है, तेरे नाल ये चमत्कार होगा। तू सत्संग ध्यान नाल सुनी। ये सत्संग मेरे सामने अभी आया नहीं संगत जी, लेकिन जब आएगा तो मैं ज़रूर सुनूँगी। क्योंकि फिर गुरुजी कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं लेनी, तू बस अपने रब नू राज़ी रख ते अपने काम वल ध्यान दे। मैं खड़ा हुआ तेरे पीछे, तेरी रक्षा ले। थैंक यू बाबा। और यही तो मैं कहती हूँ कि तू है तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर गुरुजी कहते हैं कि अब चिंता छोड़ दे, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ का उजाला उतर चुका है, तूने मेरा दिल जीत लिया है। अब तेरे हर आने वाले दिन में सुकून ही सुकून होगा। तेरे बीते हुए सारे कष्ट और गलतियाँ सब समाप्त हो गई हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब मुस्कुरा और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि जो लोग तुझसे कहते हैं कि तेरा व्यवहार बदल गया है, तुझ में घमंड आ गया है, तू किसी से बात नहीं करती, उन्हें यह समझना चाहिए कि तेरे बदलने की वजह भी वही है। जब तू अच्छी थी, सबने तेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। जब तूने अपने को जीना शुरू किया है, तो तू उन्हें बुरी लगने लगी। बेटा, मैं जानता हूँ तू कैसी है, तेरी साफ़ नीयत, तेरी सच्चाई सब मुझे मालूम है। तू बस मुझ पर और अपने आप पर भरोसा रख। तुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज उन्होंने शायद मेरे लिए और शायद मेरे प्यारे से पतिदेव के लिए दिया है कि बेटा क्यों चिंता करता है, मैं हर वक़्त तेरे साथ हूँ। बेटा, जितना तेरा नुकसान हुआ है उससे भी मैं 10 गुना ज़्यादा दे दूँगा, पर तू शुक्र मना, तू बहुत बड़े नुकसान से बच गया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने आज मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, और वो है मुझे 10 विद्याओं के बारे में एक रील के द्वारा समझाना, और मेरे 10 गुरुओं के बारे में समझाना, मुझे पटना साहिब के दर्शन से ब्लेस करना, मुझे माँ तारा की आरती, मुझे माँ बगलामुखी की आरती, मुझे माँ कालका की आरती से ब्लेस करना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने इस अनंत सौभाग्य जो अपनी बच्ची को दी है, उसका शुक्राना। मेरे बाबा दीप सिंह जी की आरती से ब्लेस करना मुझे। और ये सब सौभाग्य जो आप हमें देते हो क्षण क्षण में, उसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। यही तो वो ढाल है, हमारी रक्षा कवच है, जिसके कारण हमें हमें डर नहीं लगता है। संगत जी, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे जो बेटे की दोस्त की माँ। और एक शुक्राना सत्संग और मैं साथ के साथ में करूँगी, क्योंकि ये सारी जो लाइफ बचाने की जो गुरुजी की कृपा होती है, हमसे छोटी-सी सेवा लेके वो हमारा कैसे कल्याण करते हैं। संगत जी, जो कड़ा प्रसाद मैंने बनाया था, वो गुरुजी ने पहले तो बच्चे के नाम से, उसकी माँ के नाम से खिलवाया, फिर बेटा को खिला के भेजा वहाँ पे, फिर माँ को खिलाया सबसे पहले, फिर परी आई स्कूल से तो उसको खिलाया, और
अ, आज क्या होता है कि मैंने कड़ा प्रसाद बना के रखा था और गुरुजी के चरणों में प्लम केक रखा था क्रिसमस के लिए। तो जो हमारी मेड आंटी की जो बेटी आती हैं, वो गाड़ी की सफाई करने के लिए, तो मैंने उनके हाथ में जैसे गुरुजी कड़ा प्रसाद बोलते थे कि हाथ से दे किसी को, लड़की को, बेटी को, तो मैंने उसको बोला कि देख जिस दिन मैं बनाती हूँ तू आ जाती है, चलिए प्रसाद खा ले और ये केक भी ले ले। तो बहुत शुक्राना बाबा, आप घर बैठे भी वो सेवा लेते हो, वो ब्लेसिंग देते हो। और संगत जी जब आज मैं निकली थी ना, तो भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। 0001, 0009, 0003, 0004 हर एंजल नंबर से, और डबल 4 की तो आज भरमार थी। और शुक्राना बाबा कि आपने इनफाइनाइट तक ब्लेसिंग दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका ये जो प्रेजेंस है ना, यही हमारे जीवन में सबसे प्यारा सूरज बन के हमें रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है, प्रज्वलित करता है, मन को प्रदूषण से बचाता है, मन को बिल्कुल एक रोशन दिया बनाता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना बाबा। और कल क्या हुआ था संगत जी, बेटा को मैं हम सब ने बोला था कि तू अपने दोस्त के पास जा, उसकी माँ का ऑपरेशन है, उसको तेरी ज़रूरत होगी, हिम्मत की। संगत जी वो ब्रेसलेट लेके चला गया अपना वाला, जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था मुझे। और वो गया और वहाँ पे उनकी माँ के ऑपरेशन के जगह पे, और जब उनकी माँ का ऑपरेशन हो गया, और जब वो ऑपरेशन से पहले जब वो एडमिट हुई थी, उस वक्त ये लोग फ्री थे। तो ये लोग ना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए निकलते हैं। जब ये निकलते हैं संगत जी, ये तब का सत्संग है। तो दोनों दोस्त और एक उसका जीजा जी, और एक उसका एक जीजा जी, और एक उसकी उसका भाई, हाँ, वो लोग 2 भाई थे, इसके दोस्त का बड़ा भाई और इसका दोस्त, और एक उसका जीजा, और बाकी चौथा मेरा बेटा था। तो संगत जी ये चारों जाते हैं, तो ये लोग जाते हैं, तो ये लोग ना दही भल्ले और मोमोज़ खाए संगत जी। तो जब ये लोग खा रहे थे ना, तो इन्होंने एक बुढ़िया को देखा वहाँ पे बैठे हुए, और उसके पास ना बहुत सारी दवाइयाँ रखी थी। अब देखिए कि गुरुजी ने कैसे बच्चों की कल परीक्षा ली, क्योंकि गुरुजी ने मुझे परसों कहा था कि तेरे मुंडे दी परीक्षा लेने मैं आऊँगा, उसनो कुछ ना बताई, मेरे ते छड़ दे, मैं देखता हाँ कि ओ पास होता है कि नहीं। अब संगत जी मैंने तो उसको ये चीज़ नहीं बताई थी, बस मैंने उसको कड़ा प्रसाद खिला के भेज दिया था। अब संगत जी वो कौन सी परीक्षा थी पता नहीं, गुरुजी ने उसको पास किया भी नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ बेटे के लिए, जैसे उसने मुझे सत्संग शेयर किया। तो ये सत्संग मेरे बेटे और उसके दोस्त की तरफ से है, गुरुजी के चरणों में अर्पित, और मेरे संगत परिवार के आगे में समर्पित। संगत जी वो उस उनको देखता है, ये पूछता है कि अम्मा आपको कुछ चाहिए, आप कुछ खाओगे, आपको भूख लगी है? तो वो कहती हैं कि न भूख तो लगी है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन ना मैं ये सब चीज़, ये कहते हैं कि दही भल्ले बन मंगवा दूँ? तो कहती है अम्मा कि नहीं, मैं ये सब नहीं खाती हूँ, मैं तो दवाई खाती हूँ ना। संगत जी उन्होंने कहा कि हम तो दाल रोटी खाते हैं, हमारी दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन बेटे ने ध्यान दिया कि उसके पास पानी नहीं था, सिर्फ़ दवाइयाँ रखी थी, और ये लोग अपना मोमोज़ और वो खा के चले जाते हैं आगे। हर दुकान में बेट इन लोगों ने ना कुछ पैसे दिए, जैसे कि इसने ₹100 दिए, उसके दोस्त ने ₹80 दिए, उस टाइप से उसके हाथ में पैसे दे दिए और ये लोग चले गए। अब बेटा के मन में आ रहा है बार-बार, भगवान उसको नेक नियत दें, गुरुजी उसको बहुत अच्छी सोझी दी उन्होंने। वो आगे बढ़ रहा है और वो हर दुकान में पूछ रहा है कि यहाँ पे रोटी मिलेगी यार? ये लोग काफ़ी आगे निकल गए थे। फिर ये लोग देखते हैं कि एक थाली वाला सिस्टम जो रहता है, तो वहाँ पे थाली सिस्टम था। तो वो अंदर में जाता है तो कहता है कि अंकल रोटी मिलेगी यहाँ पे? तो कहते हैं रोटी तो मिलेगी लेकिन थाली के साथ मिलेगी, जिसमें कि कढ़ी, छोले, दाल और रोटी है, 4 पीस रोटी। तो ये कहता है अंकल एक थाली पैक कर दीजिए। तो उसने ना लूज़ में दिया, तो इसने कहा कि अंकल पैक कर दीजिए, दूर ले जाना है। फिर इन्होंने, तो उसका जिसकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था वो बोलता है कि यार मुझे पैसे देने दे, तो इसका पैसा मैं पेमेंट करता हूँ। तो ये कहता है ठीक है। फिर ये कहता है कि वहाँ पे पानी नहीं था ना अमिनुल? वो कहता है हाँ यार पानी तो नहीं था उनके पास, सिर्फ दवाइयाँ रखी थी। ये कहता है ठीक है पानी मैं अपने पैसे से ले लेता हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने इसको सोझी बख्शी,
इसने पानी और जो सुमन ने उस दिन सपना देखा था पानी की बॉटल और वो रोड पे किसी को दे रहे हैं, आई थिंक वो सपना गुरुजी ने बेटे के हाथ से पूरा करवाया, पानी का दान करवा के। तो शुक्राना मेरे बाबा, किस रूप में आप हमें कौन-सी ब्लेसिंग दे जाते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप समझ पाते हो। और संगत जी, तो ये लोग लेके जाते हैं भाग के वहाँ पे और उनको देते हैं। और ये बोलता है कि मम्मी, उसके बाद जब मैंने उनको दिया और पता नहीं उनको लग रहा था कि उनके जीवन में कौन-सा उजाला आ गया है। और संगत जी, यहाँ पे मैं एक और गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी। वो जो अम्मा थी, उनकी एक आँख पत्थर की थी और एक आँख नॉर्मल थी। तो संगत जी, जब गुरुजी हमें कहते हैं कि तनु आँख ब्लेस कित्ता, तो वो आँख मन की आँख भी होती है संगत जी। हमें मन की आँख से ब्लेस करें गुरुजी, ताकि हम किसी की परेशानी को देख सकें। वहाँ ना मैं थी, ना मेरे पति थे, ना कोई और था, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी थे और गुरुजी का आशीर्वाद था जो बच्चों को ऐसी सोझी डाली। शुक्राना बाबा, हर बच्चों में नेक नीयत बख्शना, हर बच्चे किसी का तकलीफ़ देख सके, और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया उस माँ ने इन बच्चों को। और मैं जानती हूँ कि उस माँ के रूप में साक्षात गुरुजी ने उसको दर्शन दिए, साक्षात गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और साक्षात गुरुजी ने बच्चों के हाथ से जल प्रसाद और वो आहार ग्रहण किया। तो शुक्राना मेरे पापा। आता है तो कहता है, मम्मी आपको गुस्सा आएगा ना, मैंने ना ब्रेसलेट आंटी को दे दिया, उनको ओटी में तो नहीं ले जाने दिया, लेकिन मैंने अपने दोस्त के हाथ में दे दिया था और अभी वो आंटी के पिलो के नीचे है जब वो आईसीयू में। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गुरुजी ही है ना, हमारे तो मन में बसे हुए हैं और हो सकता है गुरुजी फिर से आ जाए मेरे पास ब्रेसलेट के रूप में, तू चिंता ना कर। अच्छा किया। तो कहता है मैं वापस ले लूँगा, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। लेकिन गुरुजी को जहाँ रहना है वो गुरुजी जानते हैं। बस गुरुजी की कहीं कोई बेकदरी नहीं होनी चाहिए। उनको मन में बसा के, दिल में छुपा के हमेशा रखें। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जो भी गलती होती है सब माफ़ करना, क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। और हमेशा हमेशा हर संगत का प्रोटेक्शन करते रहना जैसे आप करते हो। और हम मन वचन कर्म से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सिमरते रहें, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कर सिमरते रहें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू मैंने मेरा ध्यान कर, मैं तेरा कम करांगा। शुक्राना मेरे बाबा। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को शुक्राना और सबका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेहरबान, मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना एंड सॉरी, 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 जय सॉरी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 26/12/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, ये जाते साल में सभी के दुख दूर हो जाएं, ऐसी कृपा करना, ऐसी मुराद है मेरी मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, सत्संग सुनकर रक्षा होगी। तुझे धार्मिक यात्रा का आशीर्वाद दे रहा हूँ जिससे तेरी जिंदगी बदलने वाली है। हे मेरे मालिक, आपको हर आपकी हर कृपा के लिए आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, तेरी यादाश्त वह औरत तेरी यादाश्त को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तेरे परिवार के विरुद्ध सक्रिय हैं, वे स्वयं निष्फल होकर समाप्त हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तू बस ये सत्संग बार बार अपने घर में चलाकर रख, तेरे घर पर एक मजबूत कवच, रक्षा कवच बन जाएगा और कोई भी अनहोनी पास नहीं आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हम बच्चों की निगरानी करके हमें सेफ रखते हैं, इसके लिए आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। प्रोटेक्शन देने का, हर पल हर सांस का शुक्राना, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, बेटी परेशानी को प्रवेश करने मत दे, सत्संग सुन, बेटी सर्जरी टलेगी, गुरु कृपा चलेगी, देर मत कर। बेटी नया साल आने से पहले नामुमकिन अ, न- नामुमकिन तेरे से पहले बेटी सत्संग सुन ले, तेरे बेटे के
तेरे बेटे के कष्ट मैं स्वयं उठा लूंगा, कहते हैं। सत्संग सुन, तेरे बेटे के कष्ट मैं स्वयं उठा लूंगा। बेटी देर मत कर, सत्संग सुनते ही रक्षा शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें हर पल संभालने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, परेशानी को मौका मत दे, सत्संग सुन। डॉक्टर के चक्कर बंद। 393 बीमारी, डर और सर्जरी, तीनों कष्ट कट जाएंगे सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटी तेरे दर्द, पैरों की जकड़न, कष्ट और रोग कट जाएंगे। अनजाने में हुई गलतियों की माफी मिलेगी। सत्संग अनदेखा मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारे से इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी अनजाने में या जाने जानबूझकर किए गए कोई गलत कर्म है तो उनके लिए मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें, और ऐसी कृपा करें कि हम आगे से कभी कोई बुरा कर्म ना करें। आप अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुखिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुखिया, मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो चुकिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोई सत्संग करते वक्त गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। यह मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग, दिन एतवार, और टाइम है 10:44 को 28 दिसंबर को गुरु जी के पावन मंत्र से विपिन अंकल और रोमिया आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये गुरु जी के ही टाइमिंग्स होते हैं, गुरु जी की ही कृपा होती है जब वो सत्संग रिकॉर्ड करवाना चाहते हो। शुक्राना गुरु जी, जो टाइम आपने दिया उस समय ही होगा। और सुबह हालांकि आप अमृत वेला करवाते हो, उस समय बोल के तो शुक्राना हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती मेरे से। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। इसमें भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि इसी में आप चाहते होंगे, यही आप चाहते होंगे, टाइम आपके ही हैं, आपकी कृपा से ही सब कुछ होना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर पल हर घड़ी ब्लेस करने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी का शुक्राना, हर समय रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जो है हर वेले हर समय हर घड़ी ब्लेस करते रहते हो। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सब शुक्राना, सब शुक्राना गुरु जी। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे,
स्थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाएं गए कि लाजस गोविंद दास द्वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। त्रासरी पहला पंजवा। औखी घड़ी न देखन दे, अपना बिद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभ सियो लाग रहे हो मेरा जीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीत रहो, मन बिलास पे साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। गुरुवे नमः। हर वेले उसकी रजा विच रहना चाहिए, रहना सीख लो गुरु जी दे हिसाब नाल। की पता कद वो मौज विच आ जावे ते कह देवे कल्याण किता, जा हुण ऐश कर। हर वेले उसकी रजा विच रहना सीख लो, की पता कदे वो मौज विच आ जावे ते कह देवे कल्याण किता, जा हुण ऐश कर। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जो है बहुत अच्छे अच्छे टेलीपैथी से मैसेजेस देते हो कि तेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करे। ये रास्ता मैंने तेरे लिए ख़ास चुना है। जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ़ कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। गुरु जी, आपके कहने से मैंने बहुत पहले से ही माफ़ कर दिया है। मैं उन सबको माफ़ करती हूँ जिन्होंने भी किसी भी समय कोई भी अपशब्द या मेरे बारे में मन वचन कर्म से बुरा सोचा हो, तो आप उसको माफ़ कर दो गुरु जी। मैं भी आपके कहने से, आपकी कृपा से माफ़ करते हैं गुरु जी। और मैं उन सब लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ, उन जो है जीवात्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मैंने किसी भी जन्म में, इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, मन वचन कर्म से किसी को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर्ट किया हो, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ। और आपकी कृपा से मुझे माफ़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा, इस महीने से तेरी ऐश ही ऐश लिख दी है। मेरा आशीर्वाद ज़रूरतमंद नूं भी भेज, अकेले ना हकदार बन। मदद करनी सीख ते शुक्राना करया कर। शुक्राना गुरु जी। जिनको भी ज़रूरत है, जो भी मेरी नॉलेज में है, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर भेजूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी अच्छी शिक्षा देने का, इतनी अच्छी चीज़ें बताने का, जो हमें पता ही नहीं होता था जिन बातों का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जो है
जब भी तुझे ये ब्लेसिंग मिले इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आना, वापस तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परेशानी को मौका मत दे, सत्संग सुन, डॉक्टर के चक्कर बंद। 393 बीमारी, डर और सर्जरी तीनों कट जाएंगे सत्संग से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है गुरु जी, जो मेरे अंदर परेशानी चल रही है, जो मेरी तबीयत खराब हो रही है, आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं जानती। और मुझे पता है कि आप इसे काटोगे, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई इस यूनिवर्स में है ही नहीं। आप जानी जान हो, आप सबके दुखों का अंत करते हो और सत्संग सुनने को कहते हैं गुरु जी। मैं अपनी तरफ से, आपको पता है, कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, सब कुछ होता है। पता नहीं क्या ये आपको पता है गुरु जी, ऐसी क्या करनी मेरी है कि मेरे को नींद आ जाती है। आगे पीछे मैं सारी रात जागती रहती हूँ, लेकिन जैसे ही सत्संग चलता है मेरे को नींद आ जाती है। ये मेरी नींद, जब मैं सत्संग सुनूं गुरु जी, मेरी नींद को ख़त्म कर दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरी अरदास है आपसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तेरा मुझसे मिलना इत्तेफाक नहीं, रब दी रजा है। तेरे जीवन की हर अधूरी कहानी को मुझे ही हैप्पी एंडिंग तक लेकर जाना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी कहानी का मैं ही तो हीरो हूँ। जहाँ भी खालीपन होगा उसे खुशियों से भरता चला जाऊँगा। शुक्राना शुक्राना। ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ जो आप मोह तारे। गुरु जी, आप का दिन हम कैसे दे सकते हैं? हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते। हमारे पास तो वर्ड्स भी थोड़े पड़ जाते हैं, अच्छे वर्ड्स भी नहीं समझ आते क्या बोले, आगे पीछे बटर बटर करते रहते हैं। अब पता नहीं, जब शुक्राना करते हैं समझ ही नहीं आते, क्योंकि मेरे गुरु जी के लिए शब्द ऐसे कहाँ से लाऊं। आप मुझे सोची बख्शे गुरु जी, और मुझसे ऐसे काम कराएं, ऐसे वाणी बुलवाएं, ऐसा कि लोगों का भला कराएं जिससे आपको खुशी मिले गुरु जी। और सारी संगत विश्व में आप अपने जो है कृपा करो गुरु जी। आप तो करते ही रहते हो, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा विश्व आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे की परेशानी खाम खा के बढ़ रही हैं, गलत फहमियाँ हैं, एक दूसरे की गिला शिकवा, चोरी जो है, और फालतू के गाली गलौज, यही काम चलते रहते हैं गुरु जी। सबके रिश्तों को सुधारो, सबके अंदर सोची डालो, और सबके अंदर अपना जो है, जो आप सत्संग की बातें बताते हो सबको बताओ गुरु जी। और वो जो है अपने साथ जोड़ो उनको गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप अपने, ये अरदास है मेरी कि इस विश्व में शांति हो जाए गुरु जी। और ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सिवाय आप। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम व शुक्राना। नानक न ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी देवी देवताओं की। जय गुरु जी। और मेरे पितरों को भी तहे दिल से प्रणाम। हम सॉरी, अमृत बेला शुक्राना सत्संग
करने जा रहे हैं गुरु के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा आप मेरे अंग संग हैं। आप जो बुलवाएंगे हम वही बोलेंगे। आपके स्वरूप के सामने अपना सत्संग करने जा रहे हूँ। शुक्राना सत्संग अमृत बेला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को भी जय गुरु जी। विपिन भैया और सोनिया भाभी को जय गुरु जी और विकास भैया भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कल मेरा। मैं कल ग्रुप में विपिन भैया ने मैसेज किया कि 16 तारीख को 16 दिसंबर को मेरा सत्संग शेयर हो गया है और वो कमर के लिए जो गुरुजी मैसेज दिए थे वो फिर से शुक्राना वो फिर से उसको पढ़ लो और इसके लिए विपिन भैया को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जो मेरे सत्संग शेयर किए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आया था कि ये मेरे को संगत जी मेरे को 777 का ब्लेसिंग पहले बहुत आता था लेकिन अब 39393939 का 393 का ब्लेसिंग बहुत आता है। इसके लिए गुरु जी का जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु प्रियपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सब सुखी रहें मेरे गुरु पा, कोई दुखी ना रहें। अमृत बेला मैं सत्संग करने कर रही हूँ और मुझसे कोई गलतियाँ ना हो। कुछ भी गलती होगा गुरु पा और संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सत्संग के द्वारा जो सत्संग के थ्रू जो भी हम कष्ट काटते हैं गुरु पा जो हमें कष्ट कटवाते हैं उसके लिए भी शुक्राना। जो हमें खाना पहनना खाने के लिए भी शुक्राना। अच्छे खाने के लिए भी शुक्राना। कपड़े पहनने के लिए भी शुक्राना। हर एक बात के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा हर एक बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। कहीं भी मुझसे भूल चूक होगा क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आजकल गांव में हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी तो मुझे बहुत टाइम यहाँ रहना है गुरु पा। अभी तो संगत जी आगे मैं आज सत्संग ध्यान से सुनूंगी जो कल विपिन भैया बोले थे कि दोबारा सत्संग सुनो। सॉरी विपिन भैया आज मैं दोबारा सुनूंगी और ध्यान से सुनूंगी। इसके लिए सॉरी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब चलती हूँ। अब यहाँ 4 दिन से धूप नहीं हुआ गुरु का। संगत जी यहाँ पे खुली एरिया है इसलिए ठंडी बहुत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और कल मीरा जी का वो आया था मतलब सत्संग सुनी थी अच्छा लगा। और सब अपने ही होते हैं जो उनकी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अमृत बेला सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी। गुरु के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि कोट बार नमन करते हुए
बारंबार शुक्राना करती है, स्वीकार करना मेरे बाबा। अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सोनिया भाभी, जय गुरुजी संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सबका भला। वाहे सत्य नाम श्री वाहे वाहेगुरु वाहेगुरु। शुक्राना बड़े से बड़े संकट दूर कर देता है। शुक्राना दिल खोल के किया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा है। तेरे ऊपर जो नज़र डाली गई थी उसका असर आधी रात को टूट जाएगा। अब कोई भी बुरी हवा तुझे छू नहीं पाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, आपके सच्चे बादशाह, आपका दिल की गहराई से शुक्राना 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 बाबा। तू ही तू सब कर्ण करावन वाला, तू सब बख्शनहारा तू। शुक्राना 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 बाबा। आप बताया आपने बताया बेटा, तेरे सारे रोग, सारे दर्द, तेरी एक एक परेशानी और साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं उन सब को तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली में ढेरों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। तू भूला मत कर, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कहीं झुकने नहीं देगा। अगर आज मुझ पर तू 1% भी भरोसा करती है तो तुरंत उस घर तक पहुंचा दे जिसके घर में आज तू खुशियाँ भेजना चाहती है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हो मेरे बाबा। शुक्राना 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 बाबा। आपकी बेटी तो चाहती है आप ये आशीर्वाद अपने पूरे संगत परिवार को दो मेरे बाबा, पूरे संगत परिवार को दो, सबके घरों में ढेरों खुशियाँ भर दो मेरे बाबा। आपका शुक्राना 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 बाबा। आपने बताया आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। आज तितली रूप पीछे तेरे घर आया सी, तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। अब तू फिक्र ना कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपका हर धड़कन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा आज रविवार का दिन तेरे लिए सब कष्टों को दूर करने आया है। बेटा मैं जानता हूँ तू बहुत कर्ज में डूबा हुआ है, पैसों के लिए परेशान है। चिंता मत कर, हिम्मत मत हार, मेहनत करता जा। अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है, तू उस मंजिल तक पहुँचेगा जहाँ तुझे कभी सोचा भी नहीं था। आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा हूँ, बरकत के खजाने खोल दिए हैं। जल्दी से शुक्राना कर और ये संदेश उसे भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। शुक्राना मेरे बाबा। परमपिता परमेश्वर, देव के देव महादेव, आपका हर श्वास में शुक्राना 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 बाबा। दलदल से निकाल कर नया जीवन देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर संभाल रहे हो बाबा, ऑफिस संभाल रखी है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। आप बता रहे हो जो तेरे लायक नहीं है उसे तुमसे बहुत दूर कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु, सबकी रक्षा करो, सबको सही मार्ग पर चलाओ, सबके हृदय में आपके नाम की दात बख्शो बाबा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जाने अनजाने करी हुई गलतियों को माफ़ करो मेरे बाबा। विपिन भैया, सोनिया भाभी एवं उनकी टीम को ब्लेस करना मेरे बाबा। सबके बच्चों की रक्षा करना बाबा। हमेशा आपकी अपने बच्ची और द्वैती की रक्षा करने का हर धड़कन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो अपनी इस नादान बच्चे को माफ़ करना मेरे बाबा। प्यारी संगत जी, आप भी माफ़ करना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। आपका सुबह से लेकर रात्रि तक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू बाबा।